आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी हमारे तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, ठीक है। और क्या बोला है कि हमें ए क्रॉस सी जो हमारा एक वेक्टर होगा, ठीक है, ए क्रॉस सी हमारा जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा दिस वेक्टर के। ओके, इनको क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर आएगा, तो बोला वैल्यू इसका बताओ क्या होगा, ये वैल्यू हमारी क्या होगी ये हमें बताना है। तो सिंपली अपन देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ए बी सी हमारे क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो इनका मतलब इनका जो बॉक्स होगा ए बी सी का वो हमारा जीरो होगा, ठीक है। सॉरी, नॉट जीरो होगा क्योंकि नॉन कोप्लेनर है। कोप्लेनर में ही हमारा बॉक्स होता है जीरो, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा जीरो तभी होता है जब हमारा वेक्टर कोप्लेनर हो, लेकिन ये नॉन कोप्लेनर है, तो ये हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा इनका बॉक्स। अब देखो ए क्रॉस सी जो है परपेंडिकुलर है इसके, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ना, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है इसका मतलब इनका जो डॉट होगा वो जीरो के इक्वल आएगा, यानी ए क्रॉस सी डॉट ये वैल्यू हमारी जो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये दोनों का डॉट करने पे हमारी वैल्यू जीरो के इक्वल मिलने वाली है। तो इसको सबसे पहले अपन देख लेते हैं ये लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे तो ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले स्प्लिट करता हूँ। तो ये ए क्रॉस सी इसका डॉट इसके साथ जो है, तो ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले दूर वाले का डॉट, तो ए उसका डॉट सी के साथ होगा, तो ए डॉट सी और बी वाला छूट जाएगा, माइनस यहाँ पे ए का बी के साथ डॉट करेंगे और सी को छोड़ेंगे, तो ये आ गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपन देख सकते हैं, सबसे पहले ए का अपन क्रॉस करेंगे इसके साथ। जब मैं ए का इसके साथ क्रॉस करने जाऊं तो उस समय हमारा क्या आ जाएगा, या तो ऐसे देखो, इसको एक वेक्टर मान लो, ए क्रॉस सी को मान लो कैपिटल ए मान लो, ठीक है। अब कैपिटल ए को अपन क्या करेंगे, डॉट करेंगे बी के साथ, तो ए डॉट सी को मैं छोड़ता हूँ सबसे पहले। तो ए डॉट सी जो हमारा लिखा हुआ है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस सी का डॉट कर रहे हैं इसके साथ। मैं लिखूं तो ए क्रॉस सी और डॉट कर रहा हूँ इसका बी के साथ, ऐसा मैंने कर लिया। अब माइनस ऑफ जो बीच में था, अब अपन ए डॉट बी को यहाँ पे छोड़ेंगे और इसका ए क्रॉस सी का डॉट करेंगे सी के साथ, यही लिखा हुआ है। तो ए क्रॉस सी का डॉट कर रहे हैं अपन किसके साथ, सी के साथ, तो ये वैल्यू हमारे जीरो के इक्वल गिवन है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है और ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जानते हैं जब भी दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे देखो सी और सी यहाँ पे लिखा हुआ है, दो वैल्यू सेम है सी और सी, तो ये जीरो के इक्वल हो गया। तो बचा हमारे पास टोटल ये। अब ये हो जाएगा हमारा ए डॉट सी और ये हमारा क्या हो लिखा हुआ है, बॉक्स ऑफ ए सी बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ये जीरो के इक्वल है। अगर अपन देखें तो इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये है ए डॉट सी और ये हमारा बॉक्स ऑफ ए बी सी, जो भी माइनस हमारा यहाँ पे आएगा इंटरचेंज करने पे बी सी वाले रो को, वो माइनस इधर जाके जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक चीज कंडीशन गिवन यहाँ पे था ऊपर में, क्या कि बॉक्स ऑफ एबीसी हमारा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है और बॉक्स एबीसी हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से कंफर्म अपन बोल सकते हैं कि ए डॉट सी ही जीरो के इक्वल होगा। और अगर ए डॉट सी हमारा जीरो है इसका मतलब, इसलिए वैक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी अपन बोल पाएंगे। तो ये कंक्लूजन मेरे को मिल गया यहाँ से। अब देखो हमें वैल्यू क्या पूछी थी, हमें वैल्यू पूछी गई थी इसकी, तो अपन इसका वैल्यू निकाल ले। तो वैल्यू हमें पूछी गई है, इसलिए वैल्यू ऑफ ए क्रॉस क्या था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी ऐसा था, और इसका क्रॉस किसके साथ किया गया था, वेक्टर सी के साथ। तो वेक्टर सी इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है। सबसे पहले अपन अंदर वाले का यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसको फिर से उसी तरह डॉट करेंगे। सबसे पहले दूर वाले का डॉट, तो ए डॉट सी सामने वाले को छोड़ के यानी कि बी को छोड़ के, माइनस ए डॉट बी और दूर वाले को छोड़ा यानी कि सी को छोड़ा, इसका क्रॉस सी के साथ। अभी देखो हमने यहाँ पे निकाल रखा है कि ए डॉट सी की वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल है। तो ए डॉट सी अगर जीरो के इक्वल है तो ये तो जीरो हो गया। अब बचा ये, तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ऑफ ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तो एक स्केलर क्वांटिटी देगा, यानी कि टोटल वेक्टर सी लिखा हुआ है, सम स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर सी, इसका क्रॉस कर रहे हैं वेक्टर सी के साथ, ऐसा कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे अगर मैं इसका क्रॉस कर रहा हूँ किसके साथ, वेक्टर सी के साथ, तो ये स्केलर सम स्केलर मल्टीपल यानी कि के मान लो ए डॉट बी को और वो सी, और यहाँ पे अपन
सी के साथ ही क्रॉस कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये तो हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल अगर 0 तो दोनों का क्रॉस क्या आने वाला है 0, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 0। हमसे ये पूछा गया था कि इसका वैल्यू बताओ, तो ये हमारा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 0। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।